Good afternoon, all of you. Okay, so today I'm going to discuss about how to fill ACPC M form. GPAT स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड नॉन जीपैट स्टूडेंट जो जीपैट क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, तो यस, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना. नॉट ओनली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू फिल द फॉर्म. ओके, कौन कौन सी कॉलेज में किस हिसाब से आपको एडमिशन मिलने वाला है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज डाउट्स लास्ट 1 वीक में आया, सारे के सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज डाउट भी सॉल्व करूंगा. देन उसके बाद भी कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट. ओके, लास्ट में हम लोगों ने पीजी सेट का एक बैच लॉन्च किया हुआ है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा. पीजी सेट बुकलेट्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा. ओके, तो स्टे ट्यून टिल द एंड. ओके, थोड़ा सा लंबा रहेगा. ओके, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. ओके, चलो स्टे ट्यून. चलो, सबको पता है अभी कि चलो जीपैट एज वेल एज द नॉन जीपैट दोनों के दोनों को एसीपीसी का ये एम फॉर्म का फील करना जरूरी है. आपको एम फॉर्म में एडमिशन चाहिए तो XYZ कॉलेज ले लो, जो भी एसीपीसी के साथ एसोसिएटेड है उन लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना ही करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मई से लेके 30 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो. एंड नॉन जीपैट जो भी स्टूडेंट्स है, जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनका एग्जाम होने वाला है 20 जून और 21 जून. ओके, वो लोग देंगे. ओके, कि कब आपका स्केड्यूल होने वाला है. ओके, तो ये है. अभी बहुत सारे लोगों को क्वेरी कंफ्यूजन है कि पीजी सेट 2026 एम फॉर्म का फॉर्म फिलअप करना है कि नहीं करना है. नो, ओनली ये एसीपीसी का फॉर्म फिलअप कर लोगे देन ऑल्सो इट विल बी गुड. लास्ट में आपका जो भी फॉर्म फिलिंग डिटेल्स वगैरह आप है वो अब संभाल के रखना, वही आपका एडमिट कार्ड बन जाएगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. पहले से रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है. आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, फिर भी एक बार देख लेना कि मैंने गलती तो वगैरह तो नहीं किया है. अदरवाइज यू कैन डू इट अगेन, यू कैन फिल दैट फॉर्म टू. ओके, चलो स्टार्टिंग में यहाँ पे पूछेंगे कि चलो ये आप वेबसाइट पे जाओगे एसीपीसी में पीजी सेट लिखा होगा, पीजी सेट 2026 का रजिस्ट्रेशन. डायरेक्टली वहां पे जाओगे तो ये एक पेज ओपन होगा, दैट इज द मेन पेज, एसीपीसी गुजरात कॉमन रजिस्ट्रेशन 2026. ओके, ये एमई एमटेक सबके लिए ये कॉमन ही है. ओके, बट यस ये यहाँ पे आना चाहिए. क्या, चलो आप काउंसलिंग में सिलेक्ट करो. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी भेज देता हूँ. डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे लिंक भेज दिया, वो लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली ये पेज पे आप पहुंच जाओगे. ओके, तो यस, उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है. उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट पूछेंगे. क्या, चलो आई रीड द कंफर्म ऐसा कुछ पूछेंगे. एंड लास्ट में एक एग्री करके बटन आएगा, एंड एग्री करके बटन पे आपको क्लिक कर देना. ओके, उसके बाद यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे नेम है, फादर का नेम, मदर का नेम एंड ऑल, जेंडर एंड ऑल सब कुछ अच्छे से डिटेल में डालना होगा. मोबाइल नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ओटीपी आने वाला है. एंड एज वेल एज द ईमेल आईडी मोस्ट ओटीपी आने वाला है. दोनों के दोनों वो संभाल के रखना. यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल ये है. यहाँ पे एक जनरेट द यूजर आईडी है, वो यूजर आईडी आप कोई भी आप जनरेट कर सकते हो. जैसा मेरा नाम यश गदानी है तो मैंने यश गदानी सिंपली कर दिया. ठीक है, तो XYZ कोई भी, लेकिन ये आपको याद रखना होगा, ये यूजर आईडी फ्यूचर में जब भी लॉगिन करना होगा तो यस ये लॉगिन आईडी यूजर आईडी काम आने वाला है. ओके, तो यस ये अच्छे से आप फिलअप कर देना. ठीक है, नेक्स्ट. अभी देखो यहाँ पे दूसरा एक विंडो ओपन होगा, उसके बाद ओके वो सबमिट कर दोगे तो वहां पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज द ईमेल आईडी वो भी आपको फिलअप करना है. वो ऑन सिक्योरिटी पिन यहाँ पे वो वाला है, डाल दो. ओके, उसके बाद ओटीपी आएगा, वही कंफर्मेशन रहेगा. उसके बाद फिर से यहाँ पे आया, मैंने यूजर आईडी यस गदानी सिलेक्ट किया था. यार ये पूरा का पूरा मैं फेक फॉर्म आपके लिए मैं पूरा का पूरा प्रोसीड किया हुआ है. ओके, तो यस उस हिसाब से रहेगा. पासवर्ड, हाँ पासवर्ड जो भी आपने डाला हुआ है वो सेव कर देना, डायरेक्ट आ जाएगा. पिन डाल देना, सबमिट कर देना, आगे बढ़े जाओगे. ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको ओटीपी पूछेंगे, फिर से ओटीपी डाल दिया. ओके, फॉर्म में चले जाओगे. अभी यहाँ पे देखो ऐसी डायरेक्ट विंडो नहीं ओपन होगा. यहाँ पे अप्लाई फॉर बहुत सारे अलग अलग स्क्रॉल डाउन करके जाओगे ना तो बहुत सारे होगा कि एमई एमटेक के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, XYZ के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, एमसीए के लिए करना है, बहुत सारा ओपन होगा. हमको क्या सिलेक्ट करना है, एसीपीसी गुजरात एम फॉर्म काउंसिलिंग 2026 वो करना है. यहाँ पे सिक्योरिटी पिन पूछेंगे, सिक्योरिटी पिन में यहाँ पे ये डाल देना है. क्लिक हियर फॉर द प्रोसीड और काइंडली कंप्लीट द एप्लीकेशन, ऐसा कुछ लिख के आएगा. आगे चले जाओ एंड स्टार्ट फॉर्म फिलिंग. ओके, तो फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर देना. ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग विंडोज ओपन होंगे कि व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, एडिट कॉन्टेक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स है
वो सारी की सारी फिलअप हो जाएगी, उसके बाद ही आपका कंफर्मेशन पेज पेमेंट का आने वाला है। तो मैं सारे के सारे डिटेल में बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या फिलअप करना है। कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट वगैरह हो तो लेट मी नो, ठीक है। चलो यहाँ पे उसके बाद एक जैसे ही आप प्रोसीड करोगे एक कंसेंट मांगेंगे कि चलो ये यहाँ पे है आई रीड द कंफर्मेशन एंड एवरीथिंग, ओके। तो यहाँ पे ये रीड कंफर्मेशन करके आगे 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 बढ़ जाना है। उसके बाद जनरल नेम क्या है, मदर का नेम, फादर का नेम, जो भी वहां पे डाला हुआ था वो पूरा का पूरा वहां पे आ जाएगा। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, जो भी कैटेगरी है, एससीबीसी कैटेगरी है कि एससीबीसी कैटेगरी, डब्ल्यूएस कैटेगरी, जो भी कैटेगरी वहां पे सिलेक्ट कर देना। जो एससीबीसी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो वहां पे पूछेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई करो, एंड अपार्ट फ्रॉम द नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई करो। उस हिसाब से ही यहाँ पे आपने ईडब्ल्यूएस किया हुआ है तो ईडब्ल्यूएस का भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, प्रूफ वगैरह आपका अपलोड करना पड़ेगा, ओके। तो यस, जनरल है तो कुछ भी वो लोग नहीं मांगे कौन सा सर्टिफिकेट एंड ऑल। तो ये जो भी कैटेगरी वाले है यहाँ पे SC ST एंड ऑल, तो उनको सर्टिफिकेट मैंडेटरी है टू अपलोड, ओके। तो नहीं बनाया हुआ है तो बॉस अभी से बना लो, अभी एक वीक का टाइम है, जैसे भी करके नजदीकी मामलतदार ऑफिसर में चले जाओ एंड यस यू कैन डू इट, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है, नो है, फैमिली इनकम वगैरह में जो भी है अभी डाल दो। 12th साइंस कहाँ से पास आउट किया, गुजरात से पास आउट किया है, यस, ओके। तो यस ये सारी की सारी डिटेल्स वगैरह पूछेंगे। उसके बाद बी फॉर्म में, तो बी फॉर्म में देखो स्पेसिफिकली पासिंग स्टेटस अभी पास्ट लिख के आ रहा है, पास्ट 2026, एनरोलमेंट नंबर, जो भी आपका एग्जामिनेशन जो लास्ट में आपका जो होता है ना मार्कशीट में एक नंबर रहेगा, सीट नंबर जो भी रहेगा वो भी आप एनरोलमेंट नंबर डाल दो, यूनिवर्सिटी डाल दो, बी फॉर्म पासिंग डिग्री बी फार्मेसी गुजरात स्टेट रहेगा, कॉलेज डाल दो, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। परसेंटेज ऑफ द मार्क्स में 88 बनेगा, 77 बनेगा एंड तो उन लोगों ने कन्वर्जन दिया हुआ है, ध्यान से देखो कन्वर्जन में क्या होगा। जैसे आप उन्होंने कन्वर्जन में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जो भी आपके सीजीपीए है, जनरली सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करके डालना है, तो सीजीपीए माइनस 0.5 वो हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 10, ओके, वो आपका परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। जैसे 7.8 है तो 7.8 आपका सपोज सीजीपीए है, 7.8 माइनस 5 बन जाएगा, 7.3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 करो 73, वो आपके सीजीपीए हो जाएंगे। सपोज आपके 8 सीजीपीए है तो 8 माइनस 0.5 7.5 होगा, ओके, एंड वो मल्टीप्लाई बाय 10 करो 75% बन जाएंगे, ओके। तो ये उन लोगों ने कैलकुलेट दिया हुआ है कैसे आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट टाइम भी है, जो भी जीपेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको ये सारी की सारी डिटेल भरना है। यहाँ पे जीपेट एग्जामिनेशन डिटेल पुट करोगे 1 2 3 4 5, जहाँ जो भी डिटेल है जीपेट स्कोर कार्ड में सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा, उस हिसाब से ही आपको फिल करना है। जीपैट वालों को ये मैंडेटरी है कि ये फॉर्म फिलअप कर दो। जो जिसने जीपैट क्वालिफाई नहीं किया है, ओके, यहाँ पे टिक मार्क मत करना, ये गलती मत करना। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप आगे, ठीक है, बाद में आएगा आर यू अप्लाइंग एज ए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, नो पे क्लिक करना एंड उसके बाद आपका आ जाएगा 4 कॉलेज, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद, जो भी अहमदाबाद के स्टूडेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राजकोट, एमएस यूनिवर्सिटी सूरत, ये 4 सेंटर्स में आपका वहां पे नंबर आएगा 20 जून और 21 जून को आएगा, ओके। तो दिस इज द मैंडेटरी वन। जो आप जीपैट डिटेल थ्रू आगे बढ़ोगे तो ये वाला पेज ओपन नहीं होगा, बट आपने पीजी सेट को देना है तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि कहाँ पे आप एग्जाम देने जा रहे हो। अहमदाबाद, वहां पे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद सिलेक्ट कर लो एंड सूरत, बड़ोड़ा एंड ऑल, ओके, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लो। यहाँ पे फिर से पर्सनल डिटेल्स एंड ऑल वहां पे आया हुआ है, ये अल्टरनेट ईमेल आईडी एंड वहां पे भी पूछेंगे, ओके, तो वो डालना है तो डाल सकते हो एंड ऑल, ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके, फोटोग्राफ्स एंड ऑल वगैरह भी आपको फिलअप करना है। लाइव फोटोग्राफ होगा तो वहां पे लाइव फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे, वहां पे कैमरा रहेगा, डायरेक्टली कर दो, वहां पे फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। ध्यान रहे 10 से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर, ओके, कोई भी पेज में सिग्नेचर कर दो, फोटो क्लिक कर दो, बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपको ये 10 to 200 KB के बीच में, 10 to 500 KB के बीच में जो भी गाइडलाइंस दिया हुआ है सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड ऑल, वो उसमें कन्वर्ट करना होगा। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है, ओके, वहां पे ऑनलाइन में जाओ, वो टूल्स पे जाओ, वहां पे साइज रिडक्शन होगा एंड ये इसके बीच में लाओ, तब भी आप जाके ये फॉर्म सबमिट कर पाओगे। जैसे यहाँ पे PDF लिखा हुआ है, ठीक है, कि हाँ चलो आपको
लाइव डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स होगा, सिग्नेचर होगा। ओके, दूसरा भी एक पीडीएफ वहां पे आपको अपलोड करना था कि दूसरा भी वहां पे मांगेंगे, स्टार्टिंग में ही मांगेंगे कि जो कौन सा आपका फोटो आईडी प्रूफ चाहिए। ओके, तो फोटो आईडी प्रूफ में भी नेक्स्ट ही रहेगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बी फॉर्म सर्टिफिकेट एंड एक फोटो आईडी प्रूफ भी मांगते हैं। तो फोटो आईडी प्रूफ में आपने आधार कार्ड दे दिया या पान कार्ड दे दिया एंड ऑल। ओके, वो भी आप दे दिया। तो उसमें जो आधार कार्ड रहेगा वो आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। यहाँ पे तो मैंने XYZ डाल दिया है, वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नंबर वो डाल देना जो भी आपका जो भी पान कार्ड डाल रहे हो या आधार कार्ड डाल रहे हो वो डाल देना। अभी डॉक्यूमेंट नंबर, अभी डेट, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ओके, वो भी अपलोड करना है। ओके, तो मेनली जहां पे भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वहां पे आप वो अपलोड कर सकते हो। जहां पे भी आपने लिविंग सर्टिफिकेट दिया है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबके पास LC होता ही होता है, तो लिविंग सर्टिफिकेट आप वहां पे डेट सर्टिफिकेट डाल दो। वहां पे भी जो भी नंबर वगैरह रहेगा वो डॉक्यूमेंट नंबर पे डाल दो। डॉक्यूमेंट नंबर विल नॉट मैटर मच, बट जो भी हो, चलो डालना है तो आप डाल सकते हो, बट ये आप अपलोड कर दो। उसके बाद बी फॉर्म, डिग्री सर्टिफिकेट एंड फाइनल ईयर मार्कशीट। अभी उन लोगों ने बोला हुआ है किसी के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास फाइनल ईयर मार्कशीट भी नहीं है, और क्या करना क्या है आप लोगों को, सारी की सारी 1 से लेके 7 तक का पूरा जो भी आपके पास मार्कशीट है वो पूरा कंबाइन करो, PDF बनाओ। ओके, PDF ये इसमें डाल दो। ठीक है, वो PDF मांगा हुआ है तो PDF मांगो, 10 to 300 KB होना चाहिए, उसके बीच में डाल दो एंड अपलोड कर दो। ओके, दैट इज वैलिड, क्योंकि ये सारा कुछ जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, ओके, ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह होगा, उसके बाद भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा हर कॉलेज में, तब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ही मांगेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, बट आपको यहाँ पे 1 से लेके 7 तक का पूरा जितना भी मार्क्स है वही सबमिट करना होगा। अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह है नहीं, इसलिए अगर पास्ड आउट स्टूडेंट्स हो एंड अपियर कर रहे हो तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह होगा, एंड यस अपलोड कर दो। ठीक है, ये सारा ग्लिचेस वगैरह कहां से लेके आते हैं पता नहीं है, एंड बस बरसों से एक नहीं एक चलाते रहते हैं। ओके, बट दे नीड टू चेंज सच काइंड ऑफ द थिंग्स। ओके, बट यस क्या करें। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यहाँ पे देखो बी फॉर्म, डिग्री सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर सर्टिफिकेट डालोगे, यहाँ पे तो XYZ डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्लिक हियर फॉर द व्यू वगैरह भी दिखेंगे, एंड यहाँ पे क्लिक करके आगे सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये सारे के सारे मैंने जो अभी पॉइंट बताए ना, वो इधर उधर थोड़े बहुत स्टेप्स वगैरह रहेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो भी जाओगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फील होने चाहिए। देखो, व्यू कंसेंट डिटेल जो टिक मार्क बोला हुआ था वो, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, PG सेट सेंटर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट डिटेल, फाइनल सबमिट, सारा का सारा कंप्लीट होने के बाद दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन प्रोग्रेस चेक। एक आपको दिखेगा ही दिखेगा, वहां पे क्लिक करोगे ना वहां पे कि मेरा एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह कहाँ पे है। ओके, तो ये उसके बाद नेक्स्ट आने वाला है पेमेंट पेज। ओके, एंड यस ये पेमेंट पेज आ जाएगा, फाइनल सबमिट आप प्रोसीड फॉर द पेमेंट करोगे एंड पेमेंट में आ जाएगा। ओके, तो देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लास्ट वीक आए फॉर्म फिलअप के टाइम, वो ये थे कि जीपैट में जो मार्कशीट अपलोड करना है, ओके, डिग्री सर्टिफिकेट करना है, तो किस हिसाब से करे। ओके, तो मैंने अभी बता दिया 1 से लेके 7 तक का कर दो। मार्क्स परसेंटेज कौन से डालने हैं फिर से बता दिया अभी, क्या चलो माइनस जो भी CGPA वगैरह एंड तक का है 1 से लेके 7 तक का है -0.5 करो, -0.5 1 से लेके 7 तक का कंबाइन का क्यूमुलेटिव ही कर देना। ओके, डिवाइडेड बाय 7 कर देना, -0.5 करना, मल्टीप्लाइड बाय 10 करना, वो लास्ट में डाल देना, क्योंकि हमारे पास अभी फाइनल नहीं आया हो, 8 सेम का रिजल्ट बाकी है, एंड यस उसके बाद ही फाइनल आने वाला है डिग्री सर्टिफिकेट। ओके, तो उस हिसाब से आप कर दो। एंड दूसरा एक क्वेश्चन आता था, अगर जीपेट क्वालिफाई हो फिर भी PG सेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, जो भी लोग जीपेट क्वालिफाइड है उनको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत, PG सेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि मेरा रैंक बहुत ही पीछे है, 1600 रैंक है, 1700 रैंक है। ओके, बट मैं आगे एडमिशन LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ। ओके, तो मेरे को PG सेट में टॉप में आएंगे तो आएंगे, बट एक बात सुनो, पहले एक बात सुनो, जैसे जनरल की एग्जांपल देता हूं, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में जनरल की सुटिक्स में 8 सीट बची, तो आपका जनरल में ही पहले नंबर आने वाला है। आपका जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का पहले जनरल में फिलअप होगा। फर्स्ट डे जो भी काउंसलिंग रहेगा ना, वो फर्स्ट डे जनरल वालों के लिए रहेगा, जो भी जीपेट क्वालिफाई रहेंगे उनके लिए रहेगा। दूसरे एंड तीसरे दिन PG सेट वालों के लिए रहेगा। ओके, तो यस जो आपका रैंक भले ही 1600 हो, 1700 हो,
आपका रैंक आगे ही आने वाला है, आपको सीट पहले ही मिलने वाला है। ओके, तो दैट्स द वन थिंग। बट यहाँ पे एक भी चीज मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जिन जिन लोगों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी एंड ऑल है, ओके, एंड आपका रैंक वो कैटेगरी में आया हुआ है, ओके, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ कि सुनना, अच्छे से सुनना, जो भी लोग कैटेगरी वाले हैं, ओके, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पिछले जो भी स्टूडेंट्स का उसका एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट्स का है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 4200 पे उसने जीपैट क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन उसने कहाँ पे क्वालिफाई किया हुआ है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्वालिफाई किया हुआ है। तो जितनी भी फ्यूचर में भी ईडब्ल्यूएस वाली सीट रहेंगी ना, उस पे ही उसका हक रहेगा। जैसे एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ईडब्ल्यूएस की फार्मास्यूटिक्स में 2 सीट है। एक सिनारियो बताता हूँ। एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हाइपोथेटिकल एडमिशन, हाइपोथेटिकल बताता हूँ, ओके, एग्जैक्ट नंबर वगैरह नहीं बताता हूँ। जैसे 20 सीट्स अवेलेबल है फार्मास्यूटिक्स की, 10 सीट है जनरल की, ठीक है, 2 सीट है ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। तो अभी होगा, अभी ईडब्ल्यूएस का एग्जांपल दे रहा हूँ इसीलिए। अभी होगा क्या कि चलो आगे जीपैट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने ये 2 सीट ले लिया थ्रू द जीपैट एडमिशन, ओके, वो भी जीपैट में भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले रहेंगे, उसने ले लिया एडमिशन, ओके। तो अभी जो भी जीपैट क्वालिफाई है, जिसका 4200 रैंक है, उसको स्यूटिक्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। भूल जाओ कि एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में स्यूटिक्स में मिलेगा, ओके। बाद में एमएस यूनिवर्सिटी आते हैं, बाद में आते हैं बीके मोदी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, सारी की सारी आगे के लोगों ने ईडब्ल्यूएस का सीट फिलअप करना स्टार्ट कर दिया, तो वो 4200 वाले को रैंक को थ्रू द जीपैट आपको नहीं मिलने वाला, आपको एडमिशन वहां पे उसके बाद में ही आपको जो भी सीट बनेगा थ्रू द ईडब्ल्यूएस वहां पे लेना होगा। लेकिन अभी पीजी सेट में जनरल वाले हैं, ओके, जिसका एक रैंक आ गया टॉप 50 में, टॉप 50 में रैंक आ गया, इवन टॉप 30 में रैंक आ गया, ठीक है। अभी जो मैंने क्या बताया था, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हाइपोथेटिकल दिया था कि जनरल की 10 सीट अवेलेबल है, ओके। अभी 10 सीट अवेलेबल है, उसमें 6 सीट है वो ही जीपैट थ्रू फिलअप हुआ है, 4 सीट बाकी है, वो पीजी सेट थ्रू फिलअप हो सकता है, यस। तो जो भी पीजी सेट में टॉपर जनरल कैटेगरी वाले रहेंगे, जिसका टॉप 10 रैंक है, टॉप 5 रैंक है, ओके, उनको पीजी सेट थ्रू फार्मास्यूटिक्स में एडमिशन मिल सकता है, ओके। बट जिसका रैंक ईडब्ल्यूएस में 400 है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, ओके, क्योंकि उसने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म फिलअप किया हुआ है। जहां जहां पे भी ईडब्ल्यूएस सीट होगा, वहां वहां पे ही उसको फॉर्म मिलने वाला है, ओके। तो यस, दिस इज वेरी ट्रिकी, दिस इज वेरी कंफ्यूजन, ओके, कि पीजी सेट वालों को पीजी सेट में टॉप रैंक में आने के बाद स्यूटिक्स में एलएम में मिल रहा है, बट जो पीछे वाले हैं पीजी सेट में 4200 वाला, 4000 वाला, उनको नहीं मिल रहा है, ओके, क्योंकि पीजी सेट का आगे, पीजी सेट जो भी डब्ल्यूएस का सीट आगे फिलअप हो चुका है, ओके। तो यस, ये होता है, एवरी ईयर होता है। तो इसीलिए मैं पहले से स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जब भी आप फॉर्म फिलअप करो, ओके, तो कैटेगरी में जो पीछे रैंक आएगा तो थोड़ा बहुत ड्रॉबैक रहेगा, बट जो आपने जीपैट का जो स्कोर, जो मेन जनरल कैटेगरी वाला क्वालिफाई कर दिया है, तो देन चांसेस विल बी देयर कि आपको जीपैट थ्रू ओपन में भी मिलेगा एज वेल एज द कैटेगरी वाइज भी मिलेगा, ओके। तो यस, इस हिसाब से पूरा का पूरा प्रोसेस वगैरह रहेगा। बट यस, जो भी स्टूडेंट है अभी पीजी सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टॉप 30 टॉप 10 में रैंक लाने का ट्राई करो, ओके। यू हैव दिस 1 मंथ एंड यस, आपको भी टॉप में से टॉप कॉलेज मिल जाएगा। ओनली ड्रॉबैक रहेगा कि जीपैट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा, पीजी सेट के स्टूडेंट्स को जो पीजी सेट जो स्टूडेंट है जो टॉप में टॉप आएंगे, उनको सिर्फ स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। पढ़ना, एक्सपोजर एंड ऑल सब कुछ सेम ही होने वाला है, जैसे एलएम में ले लिया या निर्मा में ले लिया एंड ऑल, ओके। बट ओनली द थिंग इज द स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। बट ओनली द थिंग इज दैट चलो अभी नहीं हुआ है, थोड़े मार्क्स से रह गए हो तो ओके, उसके पीछे रोने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास 25 डेज पड़ा हुआ है, वो 25 डेज में ऐसा प्रिपेयर करो, ऐसा प्रिपेयर करो। आपका जो ड्रीम कॉलेज है कि चलो मेरे को ये XYZ कॉलेज में जाना है, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, जैसे मेरे को ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी में जाना है, मेरे को एमएस यूनिवर्सिटी में जाना है, आई विल बी टॉप 10 टॉप 15 में। मैं अभी जीपेट का स्टाइपेंड वगैरह भूल जाती हूँ, बट मेरे को कॉलेज जो चाहिए उसमें तो मैं लेके ही रहूंगी। लड़का था लास्ट ईयर, हेत करके एक लड़का था, ओके, हेत करके लड़का था। उसने हुआ क्या कि चलो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन किया, हमारी बैच में था जीपैट में, एंड मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, ओके। तो यू विल गेट टू नो कि चलो स्टूडेंट किस हिसाब से आपको एडमिशन लेते हैं, कितना डाई हार्ड ट्राई करते हैं। देखो
तो हेत करके लड़का था, बहुत ही स्कॉलर, जो भी बोलता था जीपेट में अच्छे से किया एंड ऑल किया, लेकिन हार्डली वो 5 मार्क्स से जीपेट में क्वालिफाई में रह गया। ओके, अभी निरमा का काउंसलिंग आया। ओके, तो अभी निरमा के काउंसलिंग में क्या होता है वो मैं बताता हूँ कि निरमा के काउंसलिंग में जब भी आएगा उसमें पहले जीपेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उसको पहले चांस दे देते हैं कि चलो इतने जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है, वहां पे बुलाएंगे, वो लोग एडमिशन दे देंगे। उसके बाद वहां पे निरमा में वो लोग खुद की एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेंगे, खुद की एंट्रेंस एग्जाम 100 क्वेश्चंस का रहेगा, उसमें से भी टॉपर्स लोगों को एडमिशन दे देंगे। एक का क्या हुआ कि चलो जीपेट में तो क्वालिफाई नहीं था, निरमा की उसकी खुद की एग्जाम दी। ओके, उसमें भी थोड़ा सा पीछे रैंक आ गया, 50 अराउंड 55 अराउंड रैंक आ गया। ओके, लेकिन स्टार्टिंग की जो सीट है वो टॉप 30 में ही फिलअप होगा निरमा का। ओके, तो उसको उस टाइम भी निरमा में नहीं मिला, लेकिन निरमा में एसीपीसी में ऑलरेडी 4 सीट्स अवेलेबल है, फार्मास्यूटिक्स होगा, कोलोजी होगा, एनालिसिस होगा। ओके, तो निरमा वालों ने 4 सीट वहां पे रिजर्व किया हुआ है फॉर दी निरमा एडमिशन थ्रू द एसीपीसी। ओके, तो निरमा में एडमिशन चाहिए तो पहला क्राइटेरिया जीपेट वाला, दूसरा उसकी खुद की एग्जाम दो, वो हो गया, और उसके बाद एसीपीसी थ्रू। तो एसीपीसी की कुछ सीट है। अभी हेत का क्या हुआ कि पीजी सेट भी एग्जाम में अच्छे से दिया, नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन किया, एंड उसका पीजी सेट में लास्ट ईयर हमारा वो भी बैच ज्वाइन करके अच्छे से फिर से प्रिपरेशन किया, उसका 3rd रैंक आ गया पीजी सेट में। ओके, 3rd रैंक आका, उसका ड्रीम ही था कि चलो निरमा में एडमिशन, एंड उसके बाद वो निरमा में एडमिशन ले लिया एंड अभी पढ़ रहा है। तो यस, आपको भी ऐसे इस हिसाब से निरमा का सीट लेना है, देन ऑल्सो इट विल बी फाइन, पीजी सेट थ्रू भी आप कर सकते हो। बट जो जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उसके लिए तो बस डायरेक्ट मौका है ही है, चलो ये एडमिशन तो मिलने ही वाला है। ओके, नेक्स्ट लेवल के प्रिपरेशन नेक्स्ट आने वाला है नाइपर, तो नाइपर की प्रिपरेशन में लग जाओ। चलो आपको नाइपर में भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, नॉन फार्मा प्रिपरेशन हमसे करना हो तो यू आल्सो कांटेक्ट अस। ओके, एंड यस वी विल गाइड यू, वी विल हेल्प यू आउट। क्या चलो नाइपर नॉन फार्मा जो 80 क्वेश्चंस का बड़ा पूछने वाले हैं वो किस हिसाब से रहेगा। ओके, तो यस, ये सारे क्वेरीज डाउट्स वगैरह थे। अभी ये हाउ टू फिल अप फॉर्म होगा, क्वेरीज वगैरह डाउट्स वगैरह होगा, ठीक है। एंड यस 30th में लास्ट डेट है, लास्ट मोमेंट पे ये फॉर्म मत फिलअप करना छोड़ना। ओके, अभी से 1 और 2 डे में खत्म करो। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो 9327575821 पे हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो, अपॉइंटमेंट सर्च करोगे हमारा नंबर मिल जाएगा। वी विल हेल्प यू, वी विल गाइड यू एब्सोल्युटली फॉर द फ्री। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बट यस आप स्टक नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ, दूसरा एक क्वेरी डाउट्स आता है कि चलो जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, उनका सिर्फ जो फॉर्म है वो फॉर्म जो उनका जाति का जो प्रमाण पत्र होता है वही ना होता है, नॉन क्रिमिलियर नेसेसरी है, वो अपलोड भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, नॉन क्रिमिलियर नेसेसरी है तो वो भी अपलोड करना होगा। ओके, चलो तो ये सारे के सारे डाउट्स वगैरह आते हैं, फिर भी कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो यू कैन कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, आवर टीम विल रीच आउट टू यू एंड वी विल गाइड यू टिल द एंड, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो पीजी सेट का हम लोगों ने कोर्स बैच लॉन्च किया, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, ये सभी 25 डेज अप्रोक्सीमेटली बचा हुआ है, 20 जून को एग्जाम है। ओके, तो ये बैच में अभी लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं बिफोर द 5 डेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। ओके, तो बैक टू बैक ईच डे ओके लाइव लेक्चर्स एंड ऑल होने वाला है, मॉक टेस्ट भी रहने वाला है, बहुत सारा हम लोग प्लानिंग देंगे कि यार चलो आपको इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, ये चार्ट्स है, ये पीडीएफ है। ओके, तो ये एक आप कर सकते हो। ओके, यस ओनली 2500 रुपीज है। ओके, तो यस 2500 में यू कैन अचीव योर ड्रीम। इवन एम फॉर्म है। ओके, तो एम फॉर्म में चलो आप अपने हिसाब से खुद से प्रिपरेशन करोगे। ओके, तो यस एक लेवल का प्रिपरेशन तो आपका खुद से होने ही वाला है, डेफिनेटली आई एम श्योर। 100 में से आप 50 या 55 तो लाने ही वाले हो, ठीक है। बट यस आपको 55 क्रॉस करके थोड़े 10 मैक्स 15 मैक्स 20 मार्क्स इंक्रीज करना है, तो यस ये बैच ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट लेवल के टेबल्स, नेक्स्ट लेवल के चार्ट्स, प्रीवियस ईयर्स के पूरे सॉल्यूशंस, एक्सपेंशंस, पूरा कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, तो यस डोंट मिस दिस बैच, लास्ट अपॉर्चुनिटी। कैंप फॉर्म में टॉप एडमिशन चाहिए थ्रू द पीजी सेट। ओके, तो पीजी सेट का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट वे में पीजी सेट 2026 का बुकलेट लॉन्च किया हुआ है, जैसे प्रीवियस ईयर्स पेपर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में थे, प्रीवियस ईयर्स 2025 से लेकर 2028 में एक क्वेश्चन, उसका आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, बढ़िया सा बुक बनाया हुआ है। नीचे अपॉइंटमेंट क्लासेस एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है। ओके, तो अपॉइंटमेंट क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें फ्री डेमो कॉपी भी अवेलेबल है। ओके, पीजी सेट 2026 का। ओके, तो ये टॉप 50 पेजेस वगैरह कैसे हम लोगों ने बनाया हुआ एंड आप देख सकते हो। आपको ये ऑर्डर करना है तो यू कैन ऑर्डर 799 रुपीज में आपने रखा हुआ है। ओके, जल्दी से जल्दी आपको प्रिपरेशन एकदम फास्ट लेवल का करना है,
पीजी सेट बुक उठाओ, अप्रोक्सीमेटली 250 पेजेस का बढ़िया सा कंटेंट आपको मिलने वाला है। डेफिनेटली चांसेस विल बी वेरी हाई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से, उसके एक्सप्लेनेशंस में से एंड नेक्स्ट लेवल के टेबल्स एंड चार्ट्स में से उसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो ये 25 डेज में ये बुक भी पूरा पूरा अच्छे से कर लिया ना, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग। ओके, जो भी लोग ये पीजी सेट में बैच में 26 बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड है, उनको ऑलरेडी वो बैच में ये कॉपी अवेलेबल करवा दिया है एंड सब लोग कब से ये पढ़ भी रहे हैं। ओके, बट यस उनको भी आपको फिजिकली ऑर्डर करना है तो 799 रुपीज में आप ऑर्डर कर सकते हो डायरेक्टली एपोमेंट क्लासेस में। एप्लीकेशन में जाके एपोमेंट क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बुक में जाओ, परचेस करो, आपका एड्रेस डालो, गुजरात के कोने कोने में कहीं पे भी होंगे तो 2 दिन में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, ये एपोमेंट क्लासेस करके एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो। ओके, एंड यस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहां पे देखो पीजी सेट 2026 बुकलेट, पीजी सेट 2026 का कोर्सेज एंड और सोशल मीडिया के साथ एसोसिएटेड रहो हमारे साथ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल। ओके, तो नीचे पीजी सेट रिगार्डिंग स्पेसिफिकली हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके, वो भी लिंक डाला हुआ है, वहां पे आ जाओ। ओके, उसमें पूरा का पूरा इन्फॉर्म रिगार्डिंग जीपैट, रिगार्डिंग काउंसलिंग, पूरा का पूरा आपको अपडेट वगैरह वहां पे मिलता रहेगा। ओके, तो स्टे एसोसिएटेड विद अस। ओके, तो आपको पूरा का पूरा आपको मिल रहा है। ओके, तो यस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हाट आई वांट टू टेल टू जीपैट एज वेल एज नॉन जीपैट स्टूडेंट्स, एसीपीसी का फॉर्म फिलअप जल्दी से जल्दी कर लो, इजी है, कोई भी करी, कोई भी डाउट है। ओके, तो वी आर जस्ट कॉल एज वेल एज द व्हाट्सएप अवे, दैट्स द फर्स्ट थिंग। जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, ओके, भले पीछे रैंक हो एंड ऑल हो, ओके, आपको स्टाइपेंड मिलेगा ही मिलेगा, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ओके, बट यस, अभी आप पीजी सेट में अपियर नहीं करना है। ओके, पीजी सेट में उन लोगों को अपियर करना है जो जीपेट में क्वालिफाई नहीं है। ओके, तो यस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पीजी जीपेट में स्कोर पीछे है, क्या मैं पीजी सेट देके आगे रैंक लाके आगे एडमिशन लू एंड ऑल? डोंट डू दैट। ओके, क्योंकि स्टाइपेंड इज आल्सो समथिंग ग्रेट यू आर गोइंग टू गेट। ओके, पीजी सेट वाले जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट 25 डेज, उसके बाद 2 महीने 3 महीने आराम ही आराम है, जल्द से ही जल्द से। ओके, तो बी फॉर्म में जो हुआ, जीपेट में थोड़े मार्क्स रह गए, छोड़ दो, जो भी हुआ है, नेक्स्ट 25 डेज विल बी नेक्स्ट लेवल योर्स। ओके, 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगा दो, जहां पे भी आपको सीट चाहिए वहां पे आपको मिलेगा 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 नेक्स्ट 25 डेज में। ओके, तो यस, इफ यू वांट एपोमाइंड कैन फास्टन योर प्रिपरेशंस, तो पीजी से 2026 का कोर्स ज्वाइन कर लो, बुकलेट्स भी मंगवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेवल का बुकलेट। ओके, तो यस एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस पीजी से 2026 प्रिपरेशंस एंड यस, एपोमाइंड टीम विल बी विथ यू। ओके, चलो बाय, टेक केयर।